और आज का जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है हाउ टू ट्रीट द बर्ड्स इन समर्स। कि आपकी जो आइवरी है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के अंदर हो। आपकी जो आइवरी है वो उसके अंदर फ्रेश एयर और वेंटिलेशन प्रॉपर हो। थर्डली आपने ये कोशिश करनी है कि आप बर्ड्स को हाइजेनिक फीड दें। अवॉइड करना है कि आप स्पायरोलिना या ये जो मोरिंगा पाउडर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा हर्ब्स जो हैं वो आप इस मौसम के अंदर उनको अवॉइड करवाएं। जो पानी का सोर्स है उनका वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लोग नॉर्मली कहते हैं कि हम एवरी के अंदर एसी लगा दें तो ही हमारी बचत हो सकती है। ऐसा नहीं है। आप अगर अपने बर्ड्स को विटामिन ए की प्रॉपर क्वांटिटी देते हैं तो आपका बर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास मलिक। और आज का जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है हाउ टू ट्रीट द बर्ड्स इन समर्स। आजकल न्यू फेंसियर्स और काफ़ी लोग ये सवालात पूछ रहे हैं कि आपने कि किस तरह अपने आइवरी को मैनेज किया हुआ है और हम लोग किस तरह बेहतर तरीके से अपनी आइवरी को मैनेज कर सकते हैं और बर्ड्स को एक अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें हमें 5-6 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपकी जो आइवरी है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के अंदर हो। उसके अंदर जितने भी बर्ड्स हैं वो किसी किस्म के कोई ऐसे ना हो कि ओवर क्राउडेड बर्ड्स पड़े हों किसी एक केज में। आपने अवॉइड करना है उस चीज़ को। सेकेंडली आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो आइवरी है वो उसके अंदर फ्रेश एयर और वेंटिलेशन प्रॉपर हो। थर्डली आपने ये कोशिश करनी है कि आप बर्ड्स को हाइजेनिक फीड दें। अच्छा, हाइजेनिक फीड के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको बहुत हाई प्रोटीन डाइट देनी शुरू कर दें। आजकल का जो वेदर है, बर्ड की कंडीशंस इस तरह की नहीं होती कि वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स को एब्जॉर्ब कर सकें, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता उस चीज़ को, और बर्ड जो है वो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में चला जाता है। ना उससे वो डाइट हज़म होती है और आप उसको आगे से दोबारा से प्रोटीन वाली डाइट देना, कीप ऑन गोइंग फीडिंग दैट बर्ड विद प्रोटीन डाइट, जो कि एक रिकमेंडेड नहीं है। उनको हाइजेनिक डाइट्स दें आजकल, जो उनके लिए ईज़िली हज़म हो सकें, जो इजीली हज़म हो सकती है, जो इजीली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। आपने आजकल सिर्फ उनको वो वाली डाइट्स देनी है। किसी तरह का भी आपने, जिस तरह अंडा हो गया, ये आपने आपने जो आपका सॉफ्ट फूड है उसका कंटेंट नहीं बनाना। बहुत उनको प्रोटीन वाली चीज़ें, हाई प्रोटीन चीज़ें नहीं उनकी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी। अवॉइड करना है कि आप स्पायरोलिना या ये जो मोरिंगा पाउडर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा हर्ब्स जो हैं वो आप इस मौसम के अंदर उनको अवॉइड करवाएं। और बिल्कुल जो हमारी मौसमी सब्ज़ियां जो आजकल चल रही हैं आप उनको डाइट का पार्ट रखें। जिस तरह गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, आपकी बंद गोभी हो गई, थोड़ी बहुत पालक आप रख दें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपने जो फोर्थ है वो आपकी जो जहाँ पे आपने बर्ड्स का दाना स्टोर किया हुआ है, कोशिश ये करनी है कि वो प्रॉपर हाइजेनिक जगह हो और उसको कोई एयर का इफ़ेक्ट ना हो सके। कोशिश करें कि अपने पास कोई जो आजकल काफ़ी लेटेस्ट वो टर्ब्स वगैरह आए हुए हैं जिनके ऊपर कवर आप उनको कर सकते हैं, एयर टाइट कर सकते हैं, उसके अंदर बर्ड्स का दाना प्लेस करें और उतना दाना रखें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और जो आपके फिफ्थ जो चीज़ है वो ये है कि आपके जो बर्ड्स हैं उसके अंदर आप उनको जो पानी का सोर्स है उनका वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आजकल जैसे ही वेदर टेम्परेचर ऊपर गया हुआ है तो पानी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एट 33-34 डिग्री टेम्परेचर जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और कोशिश आजकल के मौसम में ये करें आपके जो आपका वाटर सोर्स है बर्ड्स को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाइजेनिक हो। पानी आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है 33-34 के ऊपर जाके पानी की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में 2 दफ़ा पानी बर्ड्स का तब्दील करें ताकि उनको किसी भी तौर पे कोई ऐसा नुकसानदेह पानी उनके सिस्टम में ना चला जाए जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और लास्ट
थिंग जो कि आपको रेगुलरली इस मौसम में करनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी आइवरी को डिसइंफेक्ट करें प्रॉपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक। तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करने से मेरा ख़्याल है कि आपके समर्स और ये ह्यूमिड वेदर के अंदर आपका काफ़ी अच्छी तरह से सिस्टम मैनेज हो सकता है। अच्छा, लोग नॉर्मली कहते हैं कि हम एवरी के अंदर एसी लगा दें तो ही हमारी बचत हो सकती है। ऐसा नहीं है। आप अपनी एवरी को, जिस तरह मैंने आपको ये तरीके बताए, आप अगर इन तरीक़ों को अडॉप्ट करते हुए अपनी एवरी को चलाएं तो इंशाल्लाह आपको नहीं ये प्रॉब्लम फेस होगी कि आपके बर्ड्स की कोई बहुत ज़्यादा मोटेलिटी हो रही हो। मॉडरेट टेम्परेचर अगर 33-34 तक भी आपकी आइवरी का टेम्परेचर रहता है तो दैट इज़ नॉट अ हार्मफुल टेम्परेचर फॉर बर्ड्स। और आप सिर्फ ये आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ हीट वेव चल रही हो उस टाइम डायरेक्ट हीट जो है ना वो किसी तरह बर्ड रूम में ना आ रही हो, उस चीज़ को अवॉइड करें। और उसके अलावा जहाँ पर जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही वहाँ से थोड़ी बहुत वेंटिलेशन आप उस टाइम ऑन रखें। लेकिन शाम के टाइम आप अपने बर्ड रूम को प्रॉपर उसके जो वेंटिलेशन वाली खिड़कियाँ आपने रखी हुई हैं, जितनी भी मैक्सिमम रख सकते हैं पॉसिबली, वो आप ओपन रखें और वेंटिलेशन प्रॉपर शाम के टाइम पे आपकी बर्ड्स की हो। सुबह तक आप दोबारा से जहाँ से आपको लगता है कि हीट आनी है उनको फिर उस टाइम क्लोज़ कर दें। और आपने जो चीज़ें देखें आजकल के मौसम के अंदर बर्ड्स को जो आप जिन चीज़ों को बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है बर्ड्स के अंदर इस टाइम आप अगर अपने बर्ड्स को विटामिन ए की प्रॉपर क्वांटिटी देते हैं तो आपका बर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेहतर रहेगा। विटामिन ए एक ऐसी चीज़ है जो बर्ड के अंदर इम्यूनिटी इन्हेंस करती है और बर्ड्स को इस काबिल करती है कि वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस को और प्रॉब्लम को वो नेचुरली अपनी बॉडी के थ्रू मैनेज कर सकें। विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा होती है। नॉर्मली वो कैरेट्स के अंदर, गाजर के अंदर होती है, चुकंदर के अंदर विटामिन ए की भी क्वांटिटी होती है। और थर्डली आपको ये आर्टिफिशियली सोर्स ऑफ विटामिन ए भी मिल सकता है। आजकल तो इंपोर्ट की लिमिटेशंस की वजह से वो नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन मेडिकल स्टोर से विटामिन ए के बच्चों के ड्रॉप्स मिल जाते हैं। आप किसी भी अपने जो प्रॉब्लम कर रहा है बर्ड, जिसको कोई डिज़ीज़ हो रही है या कोई बर्ड स्ट्रेस में गया हुआ, आप उसको विटामिन ए डायरेक्टली पिला सकते हैं 2 से 3 ड्रॉप्स। तो वो आपके बर्ड के अंदर जो है वो एक इम्यून बूस्टर के तौर पे ही काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं इससे आपको फ़ायदा होगा। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम फेस होता है तो आप मेरे बताए हुए नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू।